बीवियों का शौहर खूनी दरिंदा बन गया, बीवियों को मोहब्बत से पास बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। 3 नसरीन को मारी है, 2 मेरी वाल। आपकी वालदा। आइस का नशा कैसे इंसान को कर देता है पागल। पता नहीं अल्लाह ने मेरे कहता होगा मार देना। तालीमी इदारों से गली मोहल्लों तक सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई, मैं चढ़ जाना फांसी की किड़ी आहर आ जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है वालिदैन का बिछड़ जाना, और यकीन माने इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जब वालिदैन में से, माँ बाप में से एक दूसरे की जान ले लें। आपको मिलवाते हैं रियासत की फैमिली से जिसने कुछ दिन पहले अपनी दोनों बीवियों को अपने हाथों से हलाक कर दिया। हलाकत की ये दास्तान इंतहाई भयानक है। ये हैं इन दोनों बीवियों की यादगार तस्वीर जिन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ शौहर ने उतारा मौत के घाट। इलाके में जग्गा खोकर के नाम से मशहूर रियासत खोकर ने अपने ही घर में कयामत ढा दी। जग्गा खोकर ने दोनों बीवियों को मोहब्बत से पास बुलाकर क्यों खेला दर्दनाक और भयानक खेल। पूरे घर को छोड़कर मुलजिम क्यों घर के एक छोटे से कोने में छुप कर रहता था। क्या जग्गा खोकर मंशियात का डीलर भी था। का नशा कैसे इंसान को बनाता है शक्की मिजाज, और वो इस जुनूनी कैफियत में कैसे कर गुजरता है खौफनाक वारदातें। जराइम पेशा और मुआशरे के बिगड़े अफराद के साथ साथ आइस का नशा अब कैसे बर्बाद कर रहा है तलबा और तालिबात को भी। आज का इंकशाफ मंजर-ए-आम पर लाएगा दिल दहला देने वाले हक़ाइक़। इस वक्त उनके बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी फैमिली के लोग मौजूद हैं। जानते हैं कि असल कहानी क्या थी। शुरू करते हैं उनके बेटे आकाश से। अस्सलाम वालेकुम आकाश। वालेकुम अस्सलाम। आकाश, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। आपके वालिद जिनका नाम रियासत है, जिनको उर्फ जग्गा भी कहते हैं, वो क्या करते थे? पहले तो मंशियात का काम करते थे, अब कोई 4-5 साल हो गए मंशियात छोड़ दी थी उन्होंने। प्रॉपर्टी वगैरह करते थे, मंशियात का काम करते थे। तो ये घर में सबको पता था कि हमारे वालिद जो हैं वो मंशियात फरोश हैं? हाँ जी, सबको पता है। मंशियात फरोश जग्गा खोकर की कहानी हैरान कर देने वाली है। दूसरी शादी कम लोगों को रास आती है, लेकिन यहाँ तो जहाँ दोनों बीवियाँ अपने शौहर से मोहब्बत करती थीं, वहीं एक दूसरे को भी सौतने नहीं बल्कि बहनें समझती थीं। तो सवाल ये है कि फिर मामला इस नहज तक कैसे पहुँचा। इस वक्त मेरे साथ मरकजी मुलजिम रियासत उर्फ जग्गा मौजूद है। इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 40 साल। कितनी उम्र से मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हो? मुंशियात हमने कभी भी नहीं किया यार। 1-2 पर्चे हैं। क्या क्या चर्च पीते हो? क्या पीते हो? नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ, सादा। शादी किस उम्र में हुई थी? शादी 15 साल। 15 साल की। पसंद की शादी थी? पसंद। दूसरी शादी तुम्हारी 2001 में हुई। हाँ। सब हंसी खुशी रह रहे थे, बच्चे भी एक दूसरे से प्यार करते थे। आकाश, रीबा, सब लोग जो है मिलजुल के सारे रहते थे। ऐसी बात। बुशरा नसीन भी एक दूसरे कपड़े तक पहन लेती थी। फिर क्या वजह बनी कि तुमने कहा कि अब इन दोनों को दुनिया में नहीं रहना चाहिए? बस जी गैरत ने वजह नहीं दस दी लग जानी। सलाखों के पीछे खड़े इस जल्लाद ने इब्तदाई तौर पर टीम इंकशाफ के सामने हकाइक छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे सच सामने आता गया। 2 बीवियों का शौहर कैसे पागलपन की इंतहा तक पहुंचा। घर की औरतों पर बदमाशी की धाक बिठाते हुए कैसे ये दरिंदा सारी हदें फलांग गया। ये मेरे पीछे आपको रियासत उर्फ जग्गे का घर नजर आ रहा है। तकरीबन 1 कनाल का घर है और एक गेट वो है इस तरफ और एक गेट इस तरफ है। और ये वाला जो पोर्शन है, पहले इसमें बीच में दीवार नहीं थी, सब लोग एक ही घर के अंदर रहते थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले बुशरा बीबी ने कहा, जो कि इनकी वालदा थी, कि अब हमें घर अलग कर दो, क्योंकि हो ये रहा था कि वो जो ऑलरेडी जायदाद वगैरह जो ऑलरेडी बनाई हुई थी इन लोगों ने, उसको बेचे जा रहा था। तो बुशरा को लगा कि इसमें मेरे बच्चों का भी हिस्सा है, क्योंकि इनके पहले वाले जो आबिद थे उनका तो इंतकाल हो गया था। तो बुशरा बीबी को ये लगता था कि मेरे बच्चों के लिए क्या आगे होगा। तो उन्होंने कहा कि इस हिस्से में से मेरा भी जो है घर में से मेरा हिस्सा बना दो। और उसने ये बात मुत्तफिक हुआ इस बात से। उसने कहा तुम लोग दीवारें बना लो, तो एक बेगम जो मेरी नसरीन है वो इस वाले पोर्शन में रहेगी और जो बुशरा है वो इस पोर्शन में रहेगी। और फिर हुआ ये, मैं आपको लेके चलूँ अंदर, कि यहाँ पर उस घर में दीवारें बना दी गई
और जो बीच में सारे मिले हुए एक साथ कमरे थे उनको अलग कर दिया गया। ये आप देखेंगे ये नई तामीरात हुई हैं, ये बीच में नई जो हैं ये दीवारें जो हैं बना दी गई हैं। पहले इन कमरों में से रास्ते होते थे दूसरे कमरों में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब दीवारें बना दी गई इन 2 महीनों के अंदर जिसमें वो यहाँ से फरार हुआ था। इस मुलजिम ने इस घर में कैसे खेली खून की होली। जाए वकुआ से फरार होते वक्त इस जल्लाद ने अपने बच्चों से क्या कहा, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन हकाइक की तह में उतरने के लिए पहले वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। उनके भाई मेरे साथ हैं आजम से बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं इस फैमिली की, फिर आगे आपको लेकर चलेंगे कि आखिर हुआ क्या। आप कितने बहन भाई हो? 10 बहन। 10 भाई हैं? हाँ जी, और 6 बहन। बहन भाइयों में पला बढ़ा रियासत खोकर रिश्तों की सच्चाई से इस कदर अनजान कैसे हुआ कि अपने ही घर में कयामत बर्पा कर दी। ये खूनी मनाजिर चीख चीख कर बयान कर रहे हैं उसके जुल्म की दास्तान। लेकिन ये क्यों बना हैवान। आप देवरानी हैं उनकी? हाँ जी। ठीक है, आप उनके एक दूसरे भाई से आपकी शादी हुई है? हाँ जी। आपके सामने शादी हुई इसकी? हाँ जी, हमारे पास ही। नसीन रिश्तेदार थी या गैरों में की? नहीं, गैरों में थी। और फैमिली की रजामंदी से शादी हुई थी? हाँ, फैमिली के सामने। ठीक, तो उससे कितने बच्चे हुए? 4 बेटियां 2 बेटे। ये शादी कितने से पहले हुई थी? 30 को साल। रियासत की जब पहली शादी हुई तो उस वक्त रियासत खोकर की जेब खाली थी। ये अलग बात कि उसने उस वक्त भी धाक बिठा रखी थी अपनी बदमाशी की। अच्छा, इस जमाने में भी मंशियाती फरोश कर रहे थे वो? पहले जो शादी हुई सी उदो नहीं कुछ भी नहीं सिखाता। ठीक, उदो वैसे दहशत इंदी हैगी सी भैन भरावां ते अपना रोब टौर बनादा सी। ये किस नंबर पे थे बहन भाइयों में? छोटा सारिਆਂ ਤੋਂ। सारे घर वालों में रोब उसका था? ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ जो संभालना लेना देना यही करता सी। यानी कि ये बता रही हैं कि जो छोटा भाई था सबसे, इन 16 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, उसका नाम रियासत उर्फ जग्गा था, लेकिन वो बहुत डोमिनेटिंग था, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी और इसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को लेके उसने जराइम की दुनिया का रुख किया और मंशियात फरोश करने लगा। ये मुलजिम मंशियात का ये धंधा कितने बड़े पैमाने पर कर रहा था, कैसे आइस का नशा इस खानदान को बर्बाद कर गया, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले जग्गा खोकर की बहन से बात। बचपन से उसकी आदत कैसी थी? वो जब उसने ये सोचा कि मैं ना पढ़ूंगा ना कोई अच्छा काम करूंगा, मैं मंशियात बेचूंगा, तो आप बहन भाइयों ने रोका नहीं? ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਐਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ आपको सिर्फ ये पता था कि नशा करता है, ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ आपको ये ਕਰ नहीं पता था कि नशा बेचता भी है। ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ किस उम्र में रियासत ने शुरू किया? ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਫੀਮ ਕਦੀ ਚਰਸ ਪੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪੀ ये कब पता चला कि अब वो बेचना भी शुरू हो गया? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੇਹਦੇ ਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ नशे ने कैसे रियासत उर्फ जग्गे को हैवान बना दिया। नशा पीने के लिए घर में बनाई गई मखसूस जगह और जाए वकुआ का मुआयना करने के दौरान हुआ एक हैरान कुन इंकशाफ। आकाश मेरे साथ हैं और आकाश वो हैं जो सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचे और मैं आपको पहले तो वो कमरा दिखाऊंगा जहां पर इतने बड़ा घर होने के बावजूद वो एक बहुत ही अजीबोगरीब कमरे में सोया करते थे। इस कमरे में इतने बड़े घर के बावजूद वो अपना बिस्तर जो लगवाते थे वो बड़ी एक अनयूजुअल सी जगह पर लगाते थे और वो ये जगह है 4x6 की, ये लंबाई इसकी 6 फीट होगी 4, ये एक छोटी सी कोठड़ी थी जहाँ पर वो रहते थे। इस मखसूस कमरे में बैठकर रियासत उर्फ जग्गा जहां अपने आप को नशे में गरक करता, वहीं मनफी सोच का हामिल ये भेड़िया बड़े पैमाने पर कर रहा था मंशियात फरोशी का धंधा भी। ये मंशियात बेचने लग गया, बच्चे हो गए, फिर इसने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी की। दूसरी शादी बुशरा से की कि उनका मियां जरा फौत हो गए सी, इन्हां दे अब्बू फौत हो गए सन। यानी भाई? हाँ भाई, छोटा सी मेरे मियां से इन्हां तो छोटा सी। क्या नाम था उनका? आबद। आबद, जो कि रियासत के भाई थे, उनका इंतकाल हो गया तो उनकी जो बीवी थी, जो उसकी भाभी लगती थी, उसने फिर अपनी भाभी से शादी कर ली।
रियासत खोकर की दूसरी शादी के इकदाम पर उसके बाकी बहन भाई भी खुश थे, क्योंकि उसने भाई के बिखरे घर को समेट लिया था। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ आबिद के इंतकाल हो गया। ਆਬਦ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अम्मी नाल ने अपना निकाह कर लिया। सही बिल्कुल रहे ने। आपकी दोनों जो थी भाभियां थी, नसरीन भी बुशरा भी, ये नहीं लड़ियां आपस में। नहीं लड़ी? नहीं, उन्हें जम्मे ने ते इस बुशरा ने पाले ने बच्चे। जी हाँ, दोनों बीवियां हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन उन्हें मालूम न था कि उनका अपना घर ही उनके लिए मक्तल गाह बन जाएगा। बच्चों को क्या मालूम था कि उनका बाप ही उनकी माओ का कातिल ठहरेगा। जब आप आए तो आपने अपने वालिद से आपका सामना हुआ? सामना हुआ, मैं अरमान, मेरे कज़न है अरमान और जमन। जब हम अंदर आए तो उसने हमारे पे भी पिस्तौल तान दी तो है। उस वक्त किधर था आप किधर आए? हम बाहर अंदर जब आए ना दरवाजे के, तब वो बाहर इस खड़ा कमरे के हुआ। दरवाजे पे? नहीं, इस कमरे के नहीं, बाहर हाल में। वहाँ चलते हैं कि वो खड़े हुए किधर थे। यहाँ से आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? यहाँ बाइक पे बैठे बाइक पे बैठना, फरार होने की हाँ कोशिश जी, कर रहे फरार होने को। जब हम आए, मैं अरमान और जमन, उसने हमारे पे भी मौजन तार दिया कि साइड पे हो जाओ, मैं आपको भी मार दूंगा। हम उस डर वक्त के मार। आपको नहीं पता था कि आपकी जो माँ है उसको? हाँ जी, हमें नहीं पता था। हम जब दोनों माओं को उसने गोलियों का निशाना जी बना जी दिया, आपको नहीं पता था? नहीं पता था हमें पता जब हम साइड पे हुए, उसने बाइक ना भगा दिया, वो निकल गया, फरार हो गया। जब हम अंदर आके देखा तो वालदा वो फायरिंग गोलियां लगी हुई। कैसे इस सफाक कातिल ने चलाई गोलियां? रियासत उर्फ जग्गा ने ये जुल्म क्यों ढाया? इस हंसते बसते घर को आखिर किसकी नजर लगी? तुम्हारा क्या मौकफ है? हमारा मौकफ है एक गलत सीधे मैंने मार दिता। कौन गलत था? दोनों ही गलत। दोनों एक साथ गलत हो हाँ गए? जी। कैसे? क्या गलत क्या करते थे? ये नहीं मैंने पता। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता हो तो उसका पता होता है। ਕੀਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ क्या ਮਾਰ क्या क्या गलत? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਤਾਓ ਨਾ, ਕਿਆ- ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ नहीं ना, मुझे ਸਕਦਾ। बताओ ना। ਘਰੇਲੂ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ड्रामे कर रहा है ये जल्लाद, गैरत का ढिंडोरा पीटकर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस भी किसी सूरत उसके बयान पर मुत्तफिक नहीं। कि 4 बच्चे हैं कि 6 बच्चे? 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी उम्रें जवान बच्चे हैं उन जी, सबके। तो आपको क्या लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या वाकई ऐसा? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ये मुलजिम। अगर कुछ ऐसा था तो फिर यकीनी तौर पर उसकी भिनक खानदान के दीगर अफराद को भी पड़ती। तो इसमें किसी सूरत नसरीन या बुशरा कोई कसूर था? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कोई कसूर नहीं है उन्होंने, इनका ही सारा कसूर। देखिए, मंशियात फरोशी एक और चीज़ होती है, हाँ जी। लेकिन कत्ल करना एक बहुत ख़तरनाक क्राइम है, बहुत हीनियस क्राइम हाँ है। जी। तो क्या ये पहले किसी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मुलविस हैं, किसी को पहले मारा वगैरह इन्होंने? नहीं, सवाल ये है, आखिर मोहब्बत करने वाली बीवियों के साथ इतना बेरहमाना सुलूक किस लिए? टीम इंकशाफ की तहकीक में क्या कुछ सामने आया? शक कयामत लाया या दीवार इस घर को मक्तलगाह बना गई? कड़ी से कड़ी मिलाई गई तो सच सामने आता गया। मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी वालदा ने, आप लोग क्योंकि बड़े थे, जी जी, शादी कितने अरसे पहले हुई थी? आपके शादी असल वालिद का इंतकाल कब हुआ? मेरा वाल साहब 1999 च फौत हो गया। अच्छा, 99 में फौत हो हाँ गए जी। थे। तो आप उससे छोटे होंगे? हाँ जी, सारे। बहुत छोटे सा। चाचू ने सारी फैमिली रल के मेरी वालदा ने शादी चाचू रियासत नाल करती सी। बतौर वालिद कैसे थे आप लोगों का रवैया कैसा था? नहीं, ठीक था। बाकी ये 2-3 महीने हो गए वो ना। नहीं तो अच्छा, आप लोगों की एजुकेशन का ख्याल रखना या आपको पढ़ाई हाँ जी, करने हाँ जी। किया, कुछ किया, मतलब आप बच्चों के लिए? किया, उन्होंने बहुत कुछ करता था। बाकी ये उन्होंने ना ये काम बहुत गलत किया। आपको पता चला कि अब आपके ये नए वालिद हैं और आपको ये उस वक्त तो वो मंशियात फरोश करते थे, पूरे घर में पता था। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी इस बात पे घर में तकरार हुई कि जो दोनों बीवियां हैं उन्होंने कहा हो कि ये काम छोड़ दो, क्योंकि वो जेल भी रह के आए बहुत दफ़ा? हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त इस बात पे झगड़े हुए कभी? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਡੱਕਦੇ ਸਾਂ, ਮੁੜ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। 2013-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। तो ये जेल कितने अरसे रह के आए थे? ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸਰ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਹੈ। आखिरी दफ़ा कब जेल गए थे? ਆਖਰੀ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और वो किस केस में गए थे? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ। इस दरिंदे ने नौजवानों को मंशियात पर लगाकर न जाने कितने घर बर्बाद किए। सिर्फ यही नहीं, बदमाशी और भत्ताखोरी के कई केसेस भी हैं इस मुलजिम के खिलाफ। मुझे बताइएगा कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी था कि इसका जराइम पेशा इसका इंसान रिकॉर्ड था। है। तो कितनी मंशियात दफ़ा का जेल पर्चा। जा चुका है? क्या ये काफ़ी दफ़ा जेल जा चुका है। मंशियात के पर्चे हैं इसके, और 395 डकैती का पर्चा है, डकैती का भी पर्चा है? डकैती का भी पर्चा है 395 का।
और 384 का पर्चा है पत्ते का। भत्ता, मतलब भत्ता लेने में भी इन्वॉल्व था ये इंसान, डकैतियां भी करता था और मंशियात में भी। ये शख्स न जाने क्या क्या धंधे करता था, मगर यही सवाल जब हमने इससे किया तो ये लगा अपनी मासूमियत का रोना रोने। मुलजिम ने खुद को दूध का धुला साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कैसे इसका वहशियाना रूप बेनकाब हो गया। आइस का नशा कैसे कर रहा है जिंदगियां बर्बाद। दिल दहला देने वाला इंकशाफ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। दो बीवियों का शौहर खूनी दरिंदा बन गया। बीवियों को मोहब्बत से पास बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। 3 नसरीन को मारियां, 2 मेरी बात। आपकी बात। आइस का नशा कैसे इंसान को कर देता है पागल। पता नहीं अल्लाह ने मेरे क्या इतना होएगा मार देना। तालीमी इदारों से गली मोहल्लों तक सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई जी, मैं चढ़ जाता फांसी की किड़ी आखर आ जानी। नहीं मुनशाफ रोश में है नहीं भाई जी। अच्छा, तो सारे पर्चे झूठे हैं, सारी जेलें झूठी हैं, पूरी सुने दुनिया भाई झूठी है। और सुने भाई जी, हाँ। ਇੱਥੇ ਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ 500 ग्राम ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आइस कब से पी रहे हो? आइस में पींदा ही नहीं भाई। तो तुम्हारी बहन बिल्किस भी झूठ बोल रही है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, तुम्हारा भाई आजम झूठ बोलता है? ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। तुम्हारे बेटे आकाश, वकास सब झूठ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋਏਦਾ ਨਾ, ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਰੋੜਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰੋੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰੈਸ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੀਂਦਾ। अपनी बेगुनाही का बयान देते हुए इसकी लड़खड़ाती जुबान और अंदाज बता रहा है कि वो नशा करता है या नहीं। जगह खोकर की फैमिली का ये अगला बयान जरा गौर से सुनिएगा। बस इस साडे भरा दा पता नहीं की दिमाग ने ऐस ने कीता की नहीं। आइस ने जो नशा करता था। हाँ, जदों नशा किया। आप ये कहते हैं कि जो आइस का नशा वो करना शुरू हुआ, उसके बाद ज्यादा मसला उससे शुरू हुआ। मसला ना रात सौंदा ही ना दिन सौंदा सी। और ये बड़ा अहम बात है, जो एक ये नया नशा इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी सोसाइटी में। जी हाँ, आइस का ये नशा इस कदर खतरनाक है कि हाल ही में आइस के नशे की वजह से अमवात की खौफनाक खबरें भी सामने आईं, जिनमें पेशावर से सामने आने वाली खबर इंतहाई हौलनाक थी, जब एक आसिफ नामी शख्स के घर में उमर सज्जाद और एक आयशा नामी लड़की की लाशें मिली थीं और वक़ुए से आइस नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए थे। ये नशा क्यों है इस कदर मोहलिक? आखिर क्या बला है ये आइस नशा? आइस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट नशा है। आप यूँ समझ सकते हैं कि कोकेन से ज़रा कम दर्जे का है, लेकिन उसके करीब तरीन है। आप एक तरह से और भी समझना चाहते हैं तो जो चाय कॉफ़ी में कैफीन होती है, उससे कोई 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर नशा है। क्रिस्टल या आइस नामी ये नशा दरअसल मेथफेटामीन नामी एक केमिकल से बनता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर एक क्रिस्टल की किस्म की सफेद चीज होती है, जिसे बारीक शीशे से गुजारकर हरारत दी जाती है और यूं ये जहर जिस्म में उतारा जाता है। इस नए और खौफनाक नशे का ज्यादातर शिकार हो रहे हैं अमीर घरानों के नौजवान। तालीमी इदारों में भी तेजी के साथ फैल रहा है ये जहर। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों की एक बड़ी तादाद भी कर रही है आइस का नशा। नेचुरली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तालीम के लिए जाते हैं, और अगर वो किसी नशे में पड़ जाएं तो समझें कि तालीम का ख्वाब जो है वो अधूरा ही रहेगा। और ड्रग एडिक्शन में पड़ने के बाद ना कोई तालीम, ना कोई मुस्तकबिल, ये एक तारीख ज़िंदगी का सफ़र है जो जहाँ तक भी चले। सलाखों के पीछे खड़ा ये दरिंदा भी जहां आइस का नशा बेचता था, वहीं खुद भी इस जहर से अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और फिर आखिरकार वो तूफान आ पहुंचा जो घर में कयामत बर्पा कर गया। जब झगड़े होते थे, जब बुशरा ने ये डिमांड रखी कि मेरा घर अलग कर दो,
तो नसरीन ने उस मौके पर क्या कहा? उसने कहा भी ठीक है, तू अपना कार लैदा, इंदा लैदा कर दे, साडा लैदा कर दे। इन्ना फिर ए कार लैदा कर लिया वे, ए उहदे हिस्से च आ गया वे, नसरीन दे हिस्से च ओ उहदे च आ गया। ये बात समझने वाली है कि जब दोनों सौतने एक दूसरे के साथ बहनों जैसा सुलूक करती तो फिर घर में दीवार खड़ी क्यों की गई? क्या एक बीवी ने दूसरी की वजह से मकान अलग किया या फिर इस दीवार खड़ी करने की वजह खुद उनका शौहर है? अब सब कुछ ठीक था, दोनों बीवियां भी हंसी खुशी रह रही थीं, बच्चे भी आपस में सब रह रहे थे, कोई मसला नहीं था। घर अलग करने का फैसला हुआ, वो भी अलग हो गया, ये पोर्शन आप लोगों को मिल गया, वो पोर्शन उनको मिल गया। फिर आपस में खिलाफ कहाँ पैदा हुआ? घर तो उनके कोल हिस्से मंगदे सी, हिस्सा तो मिल गया आपको? नहीं ना, फिर भी रौला पांदा सी ना, सामने हवेली हैगी एक, ठीक है, उनके तो क्वार्टरां तो भी रौला पांदा सी, इंज दे उन पता ही नहीं लगन दिता, उन्होंने कत्ल करते। जब बीवियां सही रह रही हैं शौहर के साथ और अगर वो हिस्सा दे भी रहा है तो अपने ही बच्चों को दे रहा है, अपनी बीवी को दे रहा है, तो कौन सा किसी और को दे रहा है? लागे ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, जब वो 2 महीने के लिए गए हुए थे, पीछे से ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਰਾਤ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो पहले ये दीवारें नहीं थी? नहीं सी, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਧਰ ਸੀ, ਇਧਰ ਦੀਵਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਗੇਟ ਸੀ ਇਧਰ ਮੇਨ। यानी ये साथ वाला घर, ये घर एक होता था? एक सी कार, और दोनों बीवियां इसी घर में रहती? इसी कार च, इसे कार च दोवें बीवियां रहंदियां सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੱਲ ਗਿਆ। जी हाँ, एक ही छत तले रहने वाली दोनों बीवियों ने दीवार खड़ी की तो गोया कयामत आ गई। अलग बात कि वो दोनों खतरे की ये दस्तक ना सुन सकी। ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਛਡਾ ਛੁਡੂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਸੱਤੋਂ ਕੋਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਨਵਲ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਵੇ 2 ਵਜੇ, ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ, ਆ ਕੰਮ 1:30 ਵਜੇ। रात के 1:30 बजे इस दरिंदे ने कैसे ढाई कयामत। जाए वकुआ के वो दर्दनाक मनाजिर तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन जहाँ तक बात घर में दीवार खड़ी करने की है तो रियासत जग्गा तो बीवियों को इजाजत देकर गया था कि वो अलग अलग रहना चाहती हैं तो बड़े शौक से रहें। ये घर जो आप ये दीवार देख रहे हैं पीछे इनके, ये एक ही घर था, साथ वाला घर भी इधर भी, और इधर शुरू से ही यहाँ पे बुशरा रहती थी? हाँ, दोनों इकट्ठी रहती। यहाँ और नसरीन उस वाले घर में होती थी? इकट्ठियां ही रहंदियां सन, इत्थे ही खांदियां, इत्थे ही पकानियां सर। ए सारा बड़ा हाल है, अगे कमरे लगे सारे घर दे कनाल दा। जो बुशरा थी उसने कहा कि मुझे अलग करो, और जब वो इस शहर में नहीं था तो उन्होंने पीछे से दीवारें करके मैंने आखा तू दोबारा कर ला अपनी। अच्छा, ये बोल के गया था कि दीवारें? हाँ, दोबारा ये उत्थे ना बुशरा उनके पीछे गई, बुशरा पीछे गई है भी मैं अपना, मेरे बच्चे नहीं मानते, मैं अपना कार लैदा करना है, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ। तो वजह क्या थी जब इतनी मोहब्बत से सारे रह रहे थे, तो फिर अलग होने की वजह क्या थी? वजह ये सी भी लड़ाइयां फिर झगड़े शुरू हो गए ना आपस में, 2 मियां बीवी दे। ये बच्चे साने आंदे सर साडा कार लहदा कर दे, तू अपना लहदा कर। आपने भी मुझे बताया कि नसरीन और बुशरा बहुत प्यार से ठीक सन, बस आपस में इन्हां दोवां मियां दे, दोवें मियां बीवी, बुशरा और रियासत। जारी बात है बुशरा ये सोच रही होगी कि मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको उनका हिस्सा मिले, उनका फ्यूचर आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ तो जिस तरह का सिस्टम चल रहा है पहले देंदा सी, सब कुछ देंदा सी, बाद विच कुछ नहीं सी देंदा, जेहड़ी जायदाद बेचदा सी बेच के आपे ही खाती जांदा सी। जब मंशियात का काम उसे खत्म किया तो जो जायदाद वगैरह पहले से थी उसको बेचना शुरू हो गया और बच्चों को कुछ नहीं हो रहा मिल रहा था। तो बुशरा ने फिर ये सोचा कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर करूँ, एटलीस्ट जो एक घर है जो मेरे पुराने खाविन से भी मेरे हिस्से में आता था और अब भी मेरे हिस्से में आता है, उसको मैं अलग कर लूँ। हैरत है, मुल्जिम इजाजत देकर गया, लेकिन जैसे ही वापस लौटा तो अपने ही घर में बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। कैसे इस भेड़िए ने खेली खून की होली, कैसे धोखे के साथ दोनों बीवियों को उतारा मौत के घाट। इंतहाई दर्दनाक है ये इंकशाफ, और कैसे टीम इंकशाफ इस खौफनाक सच्चाई तक पहुंच गई जिस तक पुलिस भी न पहुंच पाई। आइस का नशा करने के बाद कितने दिनों तक जागता रहा ये जल्लाद, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बीवियों का शौहर खूनी दरिंदा बन गया, बीवियों को मोहब्बत से पास बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। 3 नसरीन को मारियां, 2 मेरी बात। आपकी वालदा। आइस का नशा कैसे इंसान को कर देता है पागल। पता नहीं अल्लाह ने मेरे कह दिता होएगा मार देना। तालीमी इदारों से गली मोहल्लों तक सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई जी, मैं चढ़ जाता फांसी की किड़ी आहर आ जानी। आपकी मुलाकात हुई थी उस दिन? नहीं वकास किसी की मुलाकात नहीं। वो कितने बजे रात को आए यहाँ पे? तो सुबह आए ने 2 बजे, 11-12 बजे सुबह घर आया वे। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन? हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो 11-12 बजे घर पे आए हैं और पूरा दिन उन्होंने खामोशी से गुजारा, किससे मुलाकात नहीं की? किसी ने उन्हें घर वड़न नहीं देता, कोई बच्चा भी नहीं आया उनके घर। क्यों? वैसे ही आप जाहिर बात है भी आना जाना असी नहीं आए कि भी असी क्या अपना काम कुम करते फिर सफाइयां करते फिर असी भी जब वेले होंगे फिर चल। ये छोटी बेटी है ना उनकी, किससे बात कर? क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, आपकी क्या अब्बू कहती हो, पापा कहती हो, क्या कहती हो? पापा। पापा से मुलाकात हुई? वो क्या उस दिन गुस्से में थे, क्या कर रहे थे? गुस्से में थे। गुस्से में थे। उन्होंने लड़ाई की किसी से? नहीं। लड़ाई नहीं की, तो आपको कैसे पता वो गुस्से में थे? चेहरे से। 12 बजे वो आ गए, उन्होंने खाना वगैरह खाया घर आके? यस। फिर उसके बाद? फिर बैठ गए थे, फिर वो लड़ाई करने लग गए। लड़ाई किससे कर रहे थे? नसरीन अम्मी से कर रहे थे या बुशरा अम्मी से कर रहे थे? नसरीन। क्या लड़ाई, आपको कुछ याद है किस बात की लड़ाई हो रही थी? नहीं। नहीं, आप दूसरे कमरे में थे? उस रात क्या हुआ? इस दरिंदे ने आधी रात के वक्त जो जुल्म ढाया वो किसी भी सूरत काबिले माफी नहीं। कैसे इस सफाक ने दोनों बीवियों को छलनी किया गोलियों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम मालूमात शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात अभी तक मुअम्मा बनी है कि कत्ल की असल वजह क्या है। बस मेरी बीवी गलत सी, मैंने मार दिया। गलत क्या गलत थी? है ऐसी गलत? क्या गलत? कोई भी गलती हो सकती है। गलती एक बताओ ना, जान लिया तुमने किसी के बच्चों, तुम तो इंतहाई सफाक इंसान, उन बच्चों की माँ मार दी तुमने। तो ठीक है, उन्होंने बनता ही ना मरना, उन्होंने मेरे तो बनता ही मर गए। कैसे बनता था? तुम कौन हो जो तुम डिसाइड करोगे किसका तुम्हारे हाथों मरना बनता है? सुनो भाई जी, मैं तो डिसाइड तो करके दस देता है। नहीं, मुझे बताओ ना, तुम क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम किसी की जान ले सकते हो? हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं। तो फिर ये अल्लाह का सिवा कोई भी नहीं। तो फिर मार सकता किसी को? तो फिर ऐसे बात पता नहीं अल्लाह ने मेरे कह दिता होएगा मार देना। तो तुम्हें अपने आप को मारने का क्यों नहीं था? शायद मैं अपने आप भी मार लेंदा। फिर क्यों नहीं मारा? बस वही वजह है ना, मैं नहीं मरिया, वो मर गई। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि जो कुछ हुआ शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों करवाया, तुम्हारी बीवियां गलत हैं, क्यों गलत हैं ये तुम्हें नहीं पता? मुल्जिम को नहीं पता कि ये क्यों और कैसे हुआ, वो शक्की मिजाज कैसे बना, पागल और जुनूनी क्यों हुआ। ताहम इसका जवाब टीम इंकशाफ ने ढूंढ निकाला। जी हाँ, उसकी इस हालत की वजह था आइस का नशा। आपको कब पता चला कि अब ये जो नया नशा कर रहा है इसका नाम आइस है और ये करना शुरू हो गया? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। और घर वालों के सामने वो आइस का नशा कर रहा था? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰੇਆਮ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। जी हाँ, अब वो सरेआम कर रहा था नशा। एक दफा आइस का नशा करने से 3 दिन तक नींद नहीं आती। ऐसे में रोज नशा करने वाले की हालत क्या होगी, ये सोच कर ही खौफ आता है। 6 साल हो गए पींदे ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, हर वक्त जागता रहता। इस पे हम डॉक्टर की भी राय लेते हैं कि क्या एक इंसान के साथ होता है जब वो इस तरह का नशा जो कि ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। वो 3 महीने तक नहीं सोया। ऐसे शख्स की हालत क्या होगी? डॉक्टर सदाकत का मौक़िफ़ परेशान कर देने वाला है। आइस का नशा भी और दीगर नशे भी सारे ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन आइस का नशा बतौर ख़ास इसलिए ख़तरनाक है कि इससे एक ज़हनी बीमारी पैदा हो जाती है, असाबी बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे हम पैरानोया कहते हैं, जिसमें इंसान शक में मुब्तला हो जाता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला है या कोई उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। तो इससे पहले कि कोई कुछ करे वो ख़ुद ही अमल कर गुज़रता है, कोई ना कोई ऐसी मुजरमाना हरकत कर बैठता है अपने आप को बचाने के लिए, जिससे कि वो दूसरों के लिए भी मुसीबत का बायस बनता है, बर्बादी का बायस बनता है और अपनी ज़िंदगी को भी बहुत उलझनों में डालता है।
दो बीवियों का शौहर खूनी दरिंदा बन गया, बीवियों को मोहब्बत से पास बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। 3 नसरीन को मारी हैं, 2 मेरी वालदा। आपकी वालदा। आइस का नशा कैसे इंसान को कर देता है पागल। पता नहीं अल्लाह ने मेरे कह दिता होवे कि मार देना। तालीमी इदारों से गली मोहल्लों तक सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई जी, मैं चढ़ जाना फांसी की किड़ी आखर आ जानी। आइस के नशे में डूबा शख्स इंतहाई खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शक्की मिजाज तबीयत और जुनूनी कैफियत इस मुलजिम की हो चुकी थी और उस रात इसने सारी हदें पार कर दी। नशा करने वाले अपने मखसूस कमरे में इस जल्लाद ने मोहब्बत से बुलाया अपनी दोनों बीवियों को और फिर खेला दर्दनाक खेल। यहाँ पर उनका बिस्तर बिछा था और यहीं पर उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को कत्ल किया। आकाश यहाँ पर पहुँचे। आकाश, जब आप इस कमरे में आए आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी? मैं फायरिंग की आवाज़ सुन के भाग के आया हूँ ना अंदर, तो तब मैं अंदर आया हूँ तो मेरी वालदा इधर पड़ी हुई थी और नसरीन दूसरी वालदा उधर थी वो कोने में। तो देखा तो मेरी वालदा को दिमाग में 2 फाइल लगाए थे और दूसरी वालदा को 3 फाइल लगा के जब देखा नसरीन बीवी में थोड़ा सा सांस आया था, दोनों को बाहर निकाला तो दोनों को सांस दम। आपकी जो वालदा थी बुशरा बीवी, उनके सर में फायर मारे थे और नसरीन के यहाँ पे मारे, 2 फायर गर्दन पे मारे, 1 यहाँ पे मारे। तो 3 गोलियां उन्होंने नसरीन को मारी हैं, 2 आपकी वालदा को मारी, यानी आपकी दोनों जो वालदा थी, जो दोनों माएँ थी, वो यहाँ पर सिर्फ सांस किसकी चल रही थी? नसरीन बीवी की सांस चल रही थी। अभी भी यहाँ पे फ़ोन आलू वो बिस्तर पड़ा हुआ है जहाँ पर उस अपनी दोनों बीवियों को जो बहुत ही बेदर्दी कमरे में बिखरा ये खून और ऐन उस वक्त खींची गई ये तस्वीर इस मुल्जिम की दरिंदगी को खोलकर बयान कर रही हैं। न जाने पागलपन की कौन सी कैफियत में था कि बीवियों पर गोलियां चलाते वक्त इसे बीवियों पर रहम न आया। गिरफ्तारी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कैसे सी गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी सर इसकी ऐसी हुई है कि मैं एसपी साहब की हिदायत पे, अपना हमारे राशिद हिदायत साहब उनकी हिदायत पे हम टीम बना के गए चीचावत में। वहाँ से तकरीबन 7-8 डेरे हम फिरे हैं रात को। तो ट्रेस कैसे हुआ? CDR के थ्रू? जी CDR के थ्रू। इसकी लोकेशन उधर आई है, उस लोकेशन पे हम उधर चले। और कत्ल करने के कितने दिन बाद ही गिरफ्तारी अमल में हुई? गिरफ्तारी तो इसकी आज है रात। आखिरकार पकड़ा गया ये जल्लाद और उसने कर लिया जुर्म का इतराफ। लेकिन हैरत इस बात की है कि कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचने के बावजूद इस जल्लाद को अब भी कोई नदामत नहीं। सारे मसले हल हो गए? अब मसले हल हो गए, सारे मसले हल हो गए। वो सोच नहीं है अपन इस काम का सही किया आप। ठीक है, तुम्हारी जो पूरी फैमिली जो अब तकलीफ में है, जो तुम्हारे भाई जी हुई तकलीफ उन्होंने सही अल्लाह खैर है, बच्चे ना मैं उन्होंने बाप है। तुम्हें अपनी बेटियों का ख्याल है? हाँ है। क्या क्या ख्याल है? इतने तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चे इंसान को, चलो ठीक है किसी इंसान को, ऐसा कोई मर्द नहीं है दुनिया में जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें है। तो क्या ख्याल है? अब तुम तो अंदर आ गए, तुमने दोनों बीवियां मार दी, तुम्हें तो मसला था, किसी ने ख्याल रखना है, मैं अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखना है ना, कोई भी नहीं ख्याल आजकल किसी ने कोई भी नहीं अपना। तो तुम सलाखों के पीछे, अब तो तुमने फांसी चढ़ना है, फिर क्या ख्याल रखोगे? फांसी बंदे अगे भी लगे ने भाई जी, मैं चढ़ जाना फांसी की किड़ी आखर आ जानी। अफसोस इस जल्लाद को कोई पछतावा नहीं, लेकिन उसके बच्चे और बाकी खानदान तड़प रहा है। तभी तो सब उसे देखना चाहते हैं फांसी के फंदे पर झूलता हुआ। मेरी चीफ जस्टिस से गुजारिश है, इसको जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए आपके भाई के साथ? क्या होना चाहिए था? सजाए उन्हें मिलनी चाहिए सजा। क्या सजा? कोठी ला दे, फांसी फांसी होनी चाहिए। सारे फांसी लगनी चाहिए, इन्हें बहुत साढ़े जुल्म किया है, ठीक है, नजायज़
ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ 5 ਦਫਾ फांसी होनी चाहिए, एक दफ़ा नहीं 5-6 दफ़ा होनी चाहिए। अब ये जो बच्चे हैं छोटे, आपके बहन भाई हैं, अब इनका कौन ख्याल करेगा? क्या ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैसा इंसाफ होना चाहिए। दोनों बीवियां थी, उनके बच्चे आपस में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र शकर हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ इनकी माओं के साथ, चाहे वो ये रीबा की वालदा हो या ये आकाश की वालदा हो, उन दोनों को इंतहाई बेदर्दी के साथ यहाँ पर कत्ल किया गया। सगे और सौतेले सब बहन भाई दुख की इस घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन जो कयामत उनके बाप ने उन पर ढाई वो जख्म उम्र भर नहीं भरने वाला। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और रियासत खोकर उर्फ जग्गा खोकर जैसे लोगों को हिदायत दे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।